राधे। वास्तव में ऐसा नहीं, भगवान ही आनंद हैं, आनंद ही भगवान हैं। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अगर भगवान में आनंद होता तब तो इसका मतलब भगवान कोई सूखा सूखा पदार्थ है, उसमें बाहर से जब आनंद आया तो भगवान आनंद लेने लगा। जैसे रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ले में दो चीज़ें होती हैं, एक तो छेने का गुल्ला होता है सूखा सूखा, उसमें जब रस डाला जाता है तो वो रसगुल्ला हो जाता है। तो क्या इसी प्रकार से भगवान भी कोई सूखा सूखा पदार्थ है? और जब बाहर से आनंद आया उसमें तब वो भगवान आनंद लेने लगा, ऐसा है क्या? ना ना। तो आप लोग समझ गए, पहली बात तो हम लोग ईश्वर के अंश हैं। दूसरी बात, ईश्वर और आनंद ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, यानी ईश्वर ही आनंद है, आनंद ही ईश्वर है। तो इस प्रकार से हम आनंद के अंश हो गए। जब हम लोग ईश्वर के अंश हैं, वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ कहता है, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि आनंद और ईश्वर ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, तो इस प्रकार से हम आनंद के अंश हो गए। और ये भी आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक अंश अपने अंशी से नेचुरल प्यार करता है। तो चूंकि हम आनंद स्वरूप ईश्वर के अंश हैं, इसलिए हमारा स्वाभाविक स्वभाव है आनंद चाहना। प्रत्येक जीव, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक, एकमात्र आनंद ही चाहता है। जैसे मिट्टी का ढेला, इसका अंशी कौन है? पृथ्वी। तो मिट्टी का ढेला अपने अंशी पृथ्वी की ओर जाता है, लेकिन ये मिट्टी का ढेला अभी पृथ्वी से क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसको हाथ ने पकड़ रखा है। अगर हाथ पकड़ने को छोड़ दे तो मिट्टी का ढेला अपने अंशी पृथ्वी की ओर चला जाए। जितनी भी नदियां हैं स्वाभाविक रूप से अपने अंशी समुद्र की ओर अग्रसर हो रही हैं। जितनी भी अग्नि शिखाएं हैं स्वाभाविक रूप से अपने अंशी सूर्य की ओर अग्रसर हो रही हैं। तो चूंकि प्रत्येक अंश अपने अंशी से नेचुरल प्यार करता है, इसीलिए हम लोग नेचुरल आनंद से यानी ईश्वर से प्यार करते हैं। अब थोड़ा सा दर्शन शास्त्रों के द्वारा समझेंगे। प्रश्न उपस्थित होता है कि ये जो सुख है ये किसका धर्म है? तो बहुत से तार्किक आए। एक ने कहा कि ये सुख विषय का धर्म है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। विषय सुख विषय का धर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भोग काल में ही सुख समाप्त हो जाता है। जैसे आपने पहला रसगुल्ला खाया, सुख मिला? हाँ मिला। कितना? 1 किलो। दूसरा रसगुल्ला खाया, सुख मिला? हाँ मिला। कितना? आधा किलो। तीसरा रसगुल्ला खाया, सुख मिला? हाँ मिला। कितना? 1 पाव। चौथा रसगुल्ला खाया, सुख मिला? हाँ मिला। कितना?
1 तोला। 5वां रसगुल्ला खाया, सुख मिला ना, सुख समाप्त हो गया। 6ठा रसगुल्ला खाया, अजी अब तो जी मिचलाने लगा है, उल्टी होने वाली है। अजी 1 रसगुल्ला और खाओ। नहीं नहीं, अब हम नहीं खा सकते, उल्टी हो जाएगी, हमारे ऊपर कृपा करो, हम रसगुल्ले के पैसे दे देंगे, लेकिन रसगुल्ला अब हमको मत खिलाओ। देखिए, भोग काल में ही सुख समाप्त होता जा रहा है। अगर विषय सुख विषय का धर्म होता, तब तो चाहे 1 रसगुल्ला खाओ, 20 खाओ, 50 खाओ, 100 खाओ, सुख मिलते रहना चाहिए था। लेकिन हमारा अनुभव बता रहा है कि पहले सुख मिला, फिर धीरे धीरे कम हुआ, फिर समाप्त हुआ, फिर उसी वस्तु से हमें दुख मिलने लगा। एक माँ है, उसका बच्चा 4 दिन से खोया हुआ था, 4 दिन बाद मिला। उसने अपने बच्चे का आलिंगन किया। पहले मिनट बहुत सुख मिला, दूसरे मिनट सुख और कम, हाथ ढीला हो गया। तीसरे मिनट सुख और कम, चौथे मिनट सुख और कम। अब माँ कहती, जाओ बेटा खेलो। बच्चा कहता है, नहीं मम्मी, अभी तक तो आप चिपटा रही थी, अब मैं आपको चिपटाऊंगा। नहीं नहीं, बड़ी गर्मी हो रही है, जाओ खेलो। देखिए, भोग काल में ही सुख समाप्त होता जा रहा है। इसका मतलब विषय सुख विषय का धर्म नहीं है। नंबर 2, आप कहेंगे कि इसको इंद्रियों का धर्म मान लिया जाए। सुख जो है ये इंद्रियों का धर्म है। जैसे हम आँख से कुछ देखते हैं, कान से सुनते हैं, इसका धर्म मान लिया जाए ना। क्योंकि देखिए, आँख से जब हम मनचाही वस्तु देखते हैं तब हमें सुख मिलता है। हम जिससे प्यार करते हैं, कान से जब उसके शब्द सुनते हैं तब हमें सुख मिलता है। रसगुल्ला जब जबान पर जाता है तब हमें सुख मिलता है। लेकिन रसगुल्ला अगर प्लेट में रखा है और आप उसको देखिए, सुख मिलेगा नहीं। आपका बच्चा इंग्लैंड अमेरिका गया हुआ है, आप इंग्लैंड की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए, क्या आपको बच्चे को पाने का सुख मिलेगा? ना। जब बच्चा आपके सामने आएगा, आप उसका आलिंगन करेंगे, तब आपको सुख मिलेगा।